बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FAR 1। FAR 1 लेक्चर नंबर 5। कल कोई पेज दिया था आपको? नहीं। कितनी टीम्स थी? 2। बुक ओपन करें, चैप्टर नंबर 3 ओपन करें, प्रैक्टिस सेट नंबर 31 ओपन करें। बुक ओपन करें, बुक का चैप्टर नंबर 3 ओपन करें, चैप्टर नंबर 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 31 ओपन करें। 31 है भाई? एक मिनट ठहरे, मैं जो बताता हूँ आपको। नहीं, 31 नहीं ओपन करना, एक मिनट बच्चों। चैप्टर नंबर 1 ओपन करें, चैप्टर नंबर 1। कर लिया ओपन? इसका पेज नंबर 31 ओपन करें और उस पर प्रैक्टिस सेट नंबर है 31। मिल गया बेटा? भाई सबको मिल गया? भाई सबको मिल गया? जरा रीड कीजिए, क्वेश्चन रीड कीजिए। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके सामने है? 31। मेरे साथ रहिएगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? अच्छे बच्चे हो, अच्छे ही रहना, सीए हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्यों मॉनिटरी वैल्यूज? ये देखें हर जगह क्या आ रहा है? रुपी आ रहा है, मॉनिटरी वैल्यू आ रही है। तो ये सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगी तो इनमें अकाउंटिंग हेड्स इन्वॉल्व होंगे। यस, अकाउंटिंग हेड्स इन्वॉल्व होंगे तो उनमें मूवमेंट होगी अप एंड डाउन। आज हमारा काम ये है कि इन ट्रांजैक्शंस में हमने अकाउंटिंग हेड आइडेंटिफाई करने हैं और फिर देखनी है उनकी मूवमेंट, क्या अप हो रहे हैं या डाउन हो रहे हैं। स्टार्टेड इन बिजनेस का मतलब होता है ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की। लिख लो बुक पे अपने, ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की। जब कभी आएगा स्टार्टेड इन बिजनेस, ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की, ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की। अब मुझे बताएं, ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की तो किस शक्ल में की? बैंक की शक्ल में। एक बात याद रखिएगा, ऑनर इन्वेस्टमेंट करके चला जाता है। बिजनेस किस, ये पेंसिल ना करें, बिजनेस किसके कंट्रोल में है? मैनेजर। और मैनेजर मीन बिजनेस, क्योंकि वो कंट्रोल करता है तो बिजनेस। तो कह सकता हूं बिजनेस के बैंक बैलेंस में इंक्रीज आया, अप हुआ। क्या? बैंक अप हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की है तो मेरा असिस्टेंट पूछेगा सर अंसारी बैंक बैलेंस अप हुआ, उसकी रीजन? तो मैं कहूंगा बिजनेस में कैपिटल अप हुआ, बिजनेस में कैपिटल अप हुआ, बिजनेस में कैपिटल अप हुआ। सुनते जाइएगा और मेरे साथ रहिएगा, जो पार्टिसिपेट करेगा वो सीखेगा। परचेज्ड गुड्स, बस यहां बताएं बिजनेस ने परचेजेस की, तो बिजनेस की परचेजेस अप हो गई। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार पर की, तो जिससे उधार पर परचेजेस करें वो हमारा, तो क्रेडिटर एक, तो बिजनेस की लायबिलिटीज क्या हो गई? अप हो गई।
तो एक तरफ परचेजेस अप हो गई और एक तरफ लायबिलिटी किस शक्ल में? क्रेडिटर की शक्ल। सुनते जाइएगा। बॉट फिक्सचर एंड फिटिंग्स, यहां रुक जाए। बॉट फिक्सचर एंड फिटिंग्स, शाबाश। तो नॉन करेंट एसेट क्या हो गए? आप हो गए। किस शक्ल में पेमेंट की? यानी बैंक। बैंक एक एसेट है, एसेट क्या हो गया? डाउन हो गया। अब मैं कर क्या रहा हूं? मैं ट्रांजैक्शन रीड करता हूं, उनमें अकाउंटिंग हेड आइडेंटिफाई करता हूं और फिर उनकी मूवमेंट अप डाउन देखता हूं, फिर उनकी मूवमेंट अप डाउन देखता हूं। यहां तक क्लियर? स्पीड तेज है तो पता है जी। एसेट बैंक डाउन हुआ ना, ये वाले एसेट तो अप हुए। आपने अपने किसी दोस्त को बाइक दे दी तो आपकी बाइक डाउन हो गई और उससे चेक ले लिया तो आपका बैंक अप हो गया। ठीक है। सोल्ड गुड्स, बिजनेस की सेल्स, शाबाश, बिजनेस की सेल्स अप हो गई। बिजनेस ने क्या रिसीव किया? तो बिजनेस का कैश अप हो गया। अब सेल्स की फैमिली और उसका मेंबर एक ही है, जबकि कैश किस फैमिली से है? एसेट फैमिली से है। आप बुक देख लें बेटा, बुक देख लीजिए, क्योंकि ये तो जरूरी है, रिकॉर्डिंग ने तो होना है। आप काइंडली बुक ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 31। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, माजरत, आप बुक पढ़ लीजिए प्लीज। ठीक है। और ये सिर्फ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई ऑर्डर नहीं कर रहा हूं। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, रुक जाए, बोलें जी। वेरी गुड। तो बिजनेस की परचेजेस आप हो गई, बिजनेस की परचेजेस आप हो गई हैं। खरीदा है उधार पर, क्रेडिटर। पूरा बोलें, ये दरमियान में से खानी नहीं है चीजें, जैसे पिज़्ज़े के ऊपर से टॉपिंग ले लेते हैं, बाकी कहते हैं तुम खा लो। बोलो, ऑन क्रेडिट का मतलब क्रेडिटर। क्रेडिटर एक लायबिलिटी हो गई। आप इसका मतलब हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंटिंग हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। कोई अप हो रहा है, कोई अप हो रहा है, कोई अप हो रहा है, कोई। अब जब अकाउंटिंग हेड अप डाउन होते हैं, जब अकाउंटिंग हेड अप डाउन होते हैं, तो या वो डेबिट होते हैं या वो क्रेडिट होते हैं। होते हैं ना? पक्की बात है? पक्की बात? अच्छा, फ्रेश पेज ले लें रजिस्टर का, रजिस्टर का फ्रेश पेज ले लें। ले लिए भाई? अभी कॉपी नहीं करना, अभी कॉपी नहीं करना, अभी मुझे फॉर्मेट बनाने दीजिएगा। बिजनेस का कोई नाम है? नहीं है। मैं अज्यूम करता हूं इसका नाम है ए एंड को। क्या नाम है? ए एंड को। अभी कॉपी नहीं करना। और जो डॉक्यूमेंट मैं बनाने जा रहा हूं इसे कहेंगे जर्नल। क्या कहेंगे? जर्नल। JOURNAL, जर्नल।
फॉर द पीरियड एंडेड, क्या बोलेंगे? फॉर द पीरियड एंडेड। जो लास्ट डेट हो वो लिखेंगे, उस महीने की आखिरी तारीख लिखेंगे, 31/5/2020 का 7 लिखा हुआ, लिख दीजिए 20x7। अकाउंटिंग में 2 ही अल्फाबेट्स हैं, एक डेबिट और एक, पहले कॉलम को कहेंगे डेट, क्या कहेंगे? डेट। फिर कहेंगे डिस्क्रिप्शन, क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्शन। फिर कहेंगे डेबिट और फिर कहेंगे क्रेडिट। ओके, फ्रेश पेज लेकर ये फॉर्मेट बनाए। जी बच्चों, पॉइंट लिख लिया? क्या लिखेंगे? ये पूरा फॉर्मेट लिखेंगे और फिर लिखेंगे हमेशा डेबिट पहले आएगा और क्रेडिट बाद में आएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इन ट्रांजैक्शंस को मैं डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में लिखने लगा। क्या करने लगा? इन ट्रांजैक्शंस को मैं डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में लिखने लगा। कल मैंने आपको लिखवाई थी, दोनों टीम्स भी लिखवाई थी, उनका डेबिट क्रेडिट रूल भी लिखवाया था और आपको कहा था अच्छे तरीके से याद करके आना। अगर अभी याद ना हो आप बुक से अपनी कॉपी से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। पहली ट्रांजैक्शन कब हुई? 1/5 और 20x7। मेरे साथ रहना, अभी नहीं लिखना। स्टार्टेड इन बिजनेस, इसकी वजह से बैंक अप हुआ और कैपिटल अप हुआ। बैंक एक एसेट अप हो तो डेबिट, तो कह सकता हूं बैंक एक एसेट है और ये हो गया अप। एसेट अप हो तो डेबिट। अब मैं डेबिट कॉलम में लिखूंगा कितना? 10,000। इसी ट्रांजैक्शन में बिजनेस का कैपिटल भी अप हो गया। कैपिटल अप हो तो अब मैं किस कॉलम में लिखूंगा? अभी आपने कॉपी नहीं करना, कोई बच्चा बच्ची कॉपी नहीं करेगा। ऑनलाइन वालों आपने भी कॉपी नहीं करना है, सिर्फ सुनेंगे सर क्या कर रहे हैं, देखें क्या कर रहे हैं ये। नेक्स्ट, सेकंड में अब यहां क्या लिखूंगा? 2/5 2x7। बिजनेस की परचेजेस अप हो गई। परचेजेस अप हो तो डेबिट होता है, परचेजेस अप हो तो अब मैं डेबिट के कॉलम में लिखूंगा कितना? 290। कैमरामैन भाई जैसे जैसे मैं मूव करूं आपने भी मूव करना है। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार पर खरीदा, ये बन गया मेरा क्रेडिटर। ये बन गया मेरा क्रेडिटर। होती है एक लायबिलिटी, लायबिलिटी हो गई अप, लायबिलिटी अप हो तो क्रेडिट। अब यहां लिखूंगा क्रेडिटर। क्या लिखूंगा? क्रेडिटर। ब्रैकेट में लिखूंगा लायबिलिटी और ये हो गई। अब किस कॉलम में जाऊंगा? यहां लिख दूंगा और सेफ्टी पर्पस के लिए नाम भी लिख दूंगा डी जेम्स। क्यों नाम लिख रहा हूं? वक्त आने पे आपको पता चल जाएगा, वक्त आने पर पता चल जाएगा कि नाम क्यों लिखा था। अब मैं फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जा रहा हूं। मई 3, फिक्सचर एंड फिटिंग जो एक नॉन करंट एसेट है, क्या हो गए? एसेट अप हो गया। एसेट अप हो तो डेबिट, और बैंक एक एसेट था वो एसेट डाउन हो तो पहले किसे लिखेंगे? डेबिट को। डेट बताएं? 3/5 2x7। नाम क्या है? फिक्सचर एंड फिटिंग्स। फिक्सचर एंड फिटिंग्स ये एक एसेट है। एसेट क्या हुआ? एसेट अप हो तो कितने से? 1150 से।
बैंक एक एसेट है, क्या हुआ? एसेट डाउन हो तो कितने से? आगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बिजनेस का कैश, क्योंकि ये एक एसेट है, बिजनेस की सेल्स, और सेल्स आप हो तो पहले किसे लिखूंगा? डेबिट को। डेट बताएं। 5/5/2/7। बिजनेस का कैश जो एक क्या हो गया? एसेट अप हो तो कितने से? 940 से। बिजनेस की सेल्स अप हो गई। ये भाई जल्दी नहीं करना, जल्दी नहीं करनी, गिर जाओगे। पहले दिन इंस्ट्रक्टर जब कार सिखाते ना, कहता है 20 पे रहना है जब तक 1-1.5 महीने तक मैं ना कहूँ, क्योंकि शैतानी चरखा होता है, ये भी शैतानी चरखा है। अभी थोड़ा बहुत याद होगा, भूल जाओगे, मेरे रूल पे रहोगे तो इंशाल्लाह पूरे सीए में नहीं भूलोगे, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, बिजनेस की सेल्स आप हो तो कितने से? 940 से। इसके बाद 6 मई, बॉट गुड्स ऑन, बिजनेस की परचेजेस, बिजनेस के क्रेडिटर परचेजेस अप हो, क्रेडिटर अप हो, क्योंकि क्रेडिटर एक और लाइबिलिटी अप हो तो चले बच्चों। डेट बताएं। 6/5/2/7। बिजनेस की परचेजेस और परचेजेस अप हो तो डेबिट कितने से? 325। और क्रेडिटर एक लाइबिलिटी हो गई, लाइबिलिटी अप हो तो कितने से? सेफ्टी पर्पस के लिए पार्टी का नाम भी सी मॉन्टी। मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं? जर्नल प्रिपेयर कर रहा हूं, और जब मैं इस तरह ट्रांजैक्शन को लिख रहा हूं, इसको भी एक नाम देते हैं, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। आगे चलते हैं। 6 के बाद मेरे साथ रहना। पेड रेंट बाय, रेंट एक एक्सपेंस अप हो गया, एक्सपेंस अप हो तो इसका मतलब ये रेंट एक्सपेंस अप हो गया। और बिजनेस का कैश एक्सपेंस अप हो तो कैश एक एसेट डाउन हो तो डेट बताएं। 10/5/2/7। रेंट एक्सपेंस अप हो गया, और अप होने की वजह से कितने से? 200 से। बिजनेस का कैश जो एक वो डाउन हो गया, और एसेट डाउन हो तो क्रेडिट कितने से? 200 से। यहां तक रेगुलर बच्चे को समझना ही हो। जिसका फर्स्ट डे है वो तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, उसे डेफिनेटली बाकी स्टूडेंट्स के साथ बैठ के कवर करना पड़ेगा। जो मेरे साथ रेगुलर हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है, फ्रेंकली बिल्कुल शेयर कर लें, जैसे बड़े भाई या दोस्त से करते हैं। कोई इशू? ये नहीं कि मैं प्रिंसिपल, मैं एफसी है तो आप कहें यार अब इसे क्या कहें। मुझे आपके लेवल पे जाना है, बिल्कुल प्ले ग्रुप की तरह, वहां से आपको लेकर अकाउंटिंग सिखानी है। ठीक है भाई? कहीं लग रहा है स्पीड तेज है तो बता दें, बोलने में कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, सर आप जो बोलते हैं हमें नहीं पता चलता क्या बोलते हैं, कान तक आवाज आती है, थोड़ा सा हिला के रखती है, बस ठीक है। क्योंकि अगर टीचर आपके कानों में थोड़ी सी हरकत ना दे सके ना, तो फिर उसे पढ़ाने का भी हक नहीं है। जागते रहना, हम पे ना रहना। ठीक है, आगे आओ। 10 के बाद बॉट स्टेशनरी। हर ऑफिस में स्टेशनरी यूज होती है, और ये एक एक्सपेंस होता है, ये एक एक्सपेंस होता है। स्टेशनरी हमेशा एक्सपेंस होगा, पोस्टेज हमेशा एक्सपेंस होगा, इंश्योरेंस हमेशा एक्सपेंस होगा। ये बातें याद रखनी है। स्टेशनरी एक एक्सपेंस। आपने स्टेशनरी खरीदी 45 की, तो बिजनेस का एक्सपेंस आप हो तो बिजनेस का कैश एक एसेट डाउन हो तो स्टेशनरी एक्सपेंस।
ये हो गया अप, और दूसरी तरफ जो कैश है वो एक एसेट है, वो हो गया डाउन। आ जाए जी 12 पे जी। नहीं भाई अभी एक्सपेंस है, इतना याद रखें, सारा क्लियर करूंगा, परेशान नहीं होना। 12/5 2x7 जी। एक्सपेंस का नाम भाई माइंड ना करना, आपकी पूरी बात का जवाब दूंगा वक्त आने पर। अभी मेरी बात पे रिलाई कर लें कि ये एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस अप हो रहा है, और एक्सपेंस अप होगा तो कितने से, और मेरा कैश एक क्या हो गया, एसेट डाउन हो तो कितने से, 45 से। जल्दी से 1 मिनट लगाकर ये कॉपी करें, बस 1 मिनट है आपके पास। मैं पढ़ाऊंगा स्लोली, आप राइटिंग करेंगे फास्टली। शाबाश, कीप इट अप। जी मेरे दोस्तों, आए भाई, कहाँ पे पहुंचे थे, 12 पे, अब आए 18 पे, मेरे साथ रहे। गुड्स रिटर्न टू डी जेम्स। गुड्स रिटर्न टू का मतलब उसको वापस की, उसको वापस की, हमें वापस आई, उसको वापस की, हमें वापस आई। अब ऊपर देखें, डी जेम्स हमारा क्रेडिटर था, हमने उसे गुड्स वापस कर दी, तो कह सकता हूं बिजनेस की परचेज रिटर्न। भाई बिजनेस की परचेज रिटर्न, शाबाश। अब जाकर देखें परचेज रिटर्न अप हो तो ठीक है। अब जब उसे उसकी गुड्स वापस कर दी तो बिजनेस के क्रेडिटर, वेरी गुड वेरी गुड, बिजनेस के क्रेडिटर कम हो गए और ये एक लायबिलिटी कम हो गई। अब हम उस पेज पे चले जाएंगे, वहां अपने रूल्स को याद रखते हुए इसको रिकॉर्ड कर देंगे, इसको लिख देंगे। चलें बच्चों, डेट बताएं। 18/5 हमेशा तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा, पहले डेबिट आएगा। अब एक है परचेज रिटर्न और एक है क्रेडिटर, जो इनमें से डेबिट हो रहा है पहले वो लिखेंगे जी। लायबिलिटी डाउन हो तो, और परचेज रिटर्न अप हो तो, शाबाश। अब यहां लिखूंगा क्रेडिटर, क्रेडिटर एक क्या हो गई, क्या करूं, डेबिट कितने से, 41 से। नाम बताएं, डी जेम्स। जी शाबाश। ये डी जेम्स जिससे हमने खरीदा था, ये देखें उधार पे खरीदा था, तो अगर उधार पे खरीदा तो वापसी भी, ठीक है। यहां से मैंने अंदाजा लगाया है कि ये क्रेडिट परचेजेस थी, इसलिए इसमें क्रेडिटर इन्वॉल्व हुआ।
आप वाली बात भी आ जाएगी। अगर ऊपर मैंने कैश पे खरीदा होता और मैं गुड्स वापस करता तो मैं कैश रिसीव करता जी, फिर एसेट बढ़ जाते। शाबाश, गुड, वेल डन। अब बिजनेस की परचेज रिटर्न अप हो गई, परचेज रिटर्न अप हो तो क्रेडिट कितने से? 41 से। 18 के बाद 21, ध्यान से सुनिएगा, रिसीव्ड रेंट 25 बाय चेक फॉर सबलेट ऑफ कॉर्नर स्पेस। शॉप के आगे किसी को स्टॉल लगवा दिया, अब उससे हमें इनकम आ रही है, सब लेटिंग से किराया आ रहा है, ये हमारी अदर इनकम किस शक्ल में? तो बिजनेस का बैंक अप हो गया भाई, और अदर इनकम भी अप हो गई। अब याद करें, एसेट अप हो तो और अदर इनकम अप हो तो डेट बताएं। 21। अच्छा, जो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते ना, वो बोलने वाले बच्चों को पता क्या कहते हैं? भी लगा हुआ पागलों की तरह, मुझे देख, मैं बोलता ही नहीं हूं। जो क्लास में बोलते देखा उसको क्वालिफाई होते भी देखा, जिसे क्लास में आते देखा उसे क्वालिफाई होते देखा, जिसे टेस्ट में अपीयर होते देखा उसे क्वालिफाई होते देखा। इतनी तुम्हारी उम्र नहीं है जितने सालों से मैं यहाँ खड़ा हूँ। 22 साल से ऊपर कितने बच्चे हैं? 22 साल से ऊपर कितने बच्चे हैं? एक भी नहीं है। तो इसका मतलब जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, मैं जब से क्लासेस में खड़ा हूँ, तो 22 साल बहुत होते हैं बेटा बच्चों का अंदाज़ा लगाने के लिए। प्लीज़ मेरी बात मानो, हल्की आवाज़ में, कंपोज्ड आवाज़ में मेरे साथ पार्टिसिपेट किया करो, ताकि बार बार बोलने से एंट्री तुम्हारी ज़बान पे फ्लो कर जाएगी इंशाल्लाह। फिर पेपर में सोचना नहीं पड़ेगा, खुद ब्रेन का सिग्नल आ रहा होगा, क्योंकि बोल बोल के ब्रेन को तुमने तैयार कर लिया है कि भाई जब ज़रूरत होगी तुमने एंट्री मेरी तरफ पास करनी है। ठीक है, शाबाश जी भाई। बैंक है, कैश है? बैंक एक एसेट हो गया, एसेट अप हो तो कितने से? 25। बिजनेस की अदर इनकम अप हो तो कितने से? 25 से। साथ रेंटल इनकम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 21 के बाद सोल्ड गुड्स, बस यहां रुक जाओ, सोल्ड गुड्स, सेल्स अप हो गई। सेल्स अप हो तो क्रेडिट होती है, ठीक है। ऑन क्रेडिट, उधार पर बेची, जिसे उधार पर बेचूं, डेटर एक एसेट अप हो गया, एसेट अप हो गया तो क्या होगा? शाबाश, यहां डेटर एक एसेट और एसेट हो गया अप। आ जाओ बच्चों, पहले क्या लिखोगे? डेबिट लिखोगे। डेट बोलो। 20। बिजनेस के डेटर्स एसेट अप हो तो कितने से? नाम बता दो। बिजनेस की सेल्स अप हो तो कितने से? 23 के बाद 24। बॉट अ वैन, बस यहां रुक जाओ। नॉन करंट, फिक्स ना बोला करें, नॉन करंट एसेट, ताकि क्लास से एक ही आवाज आए। बिजनेस के नॉन करंट एसेट्स, एसेट अप हो तो बिजनेस का बैंक, कम नहीं बोलना, डाउन हो गया, और एसेट डाउन हो तो इसका मतलब एक एसेट अप हो रहा है, एक एसेट डाउन हो रहा है। जो अप हो रहा है वो डेबिट हो गया, जो डाउन हो रहा है क्रेडिट हो गया। डेट बोले 24। वैन एक एसेट हो गया तो डेबिट कितने से? 40। बिजनेस का बैंक एक क्या हो गया? डाउन हुआ तो कितने से? क्लियर? पेड द मंथ्स वेजेस, वेजेस मीन मजदूरी।
तो बिजनेस का एक्सपेंस अप हो तो बिजनेस का कैश एक एसेट डाउन हो तो आ जाए शाबाश। डेट बोले 30/5/2x7। वेजेस एक्सपेंस भाई, वेजेस एक्सपेंस अप हो गया कितने से 360। बिजनेस का कैश एक एसेट डाउन हो तो कितने से 360। इन द लास्ट नॉट द लीस्ट, प्रोप्राइटर ऑनर। प्रोप्राइटर मीन ऑनर ले गया कैश फॉर हिज, तो बिजनेस का कैश और बिजनेस में ड्राइंग्स अप हो तो कैश डाउन हो तो शाबाश। डेट बताएं 31/5/2x7। पहले किसे लिखूंगा डेबिट को, तो ड्राइंग्स क्या हुई कितने से डेबिट 80 और किस शक्ल में हुई, तो कैश क्या हो गया कैश एक एसेट डाउन हो तो क्रेडिट हो गया कितने से 80 से। बैठ गई बात। अब गौर से मेरी बात सुनना। कौन सा डॉक्यूमेंट बनाया जर्नल। अब एक जुमला सुनना। बिजनेस ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट की शक्ल में लिखने का नाम है अकाउंटिंग एंट्री। दोबारा मेरे साथ बोलना। बिजनेस ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट की शक्ल में लिखने का नाम है अकाउंटिंग एंट्री। हेडिंग बनाए अकाउंटिंग एंट्री। कहीं पे भी लिख लें, फ्रेश पेज की जरूरत नहीं है। एक डेफिनेशन लिखनी है, लिखें भाई। राइटिंग डाउन द business transaction, writing down the business transaction in debit credit form is known as business transaction, is known as accounting entry. Writing down the business transaction in debit credit form is known as accounting entry. अब सुने, इसको ही कहते हैं डबल एंट्री। क्या कहते हैं डबल एंट्री। पता है इसे डबल क्यों कहते हैं, क्योंकि डेबिट होता है और क्रेडिट होता है, और क्योंकि अकाउंटिंग में इसे लिख रहे होते हैं इसलिए इसे कहते हैं अकाउंटिंग एंट्री। इसे जर्नल एंट्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जर्नल एंट्री, क्योंकि जर्नल में लिख रहे होते हैं। इसको सिंपल एंट्री भी कहते हैं, इसको सिंपल एंट्री भी कहते हैं। मैं इसे बोला करूंगा ताकि कम टाइम लगा करें कि एंट्री लिख दो। तो जब मैं कहूंगा एंट्री लिख दो तो क्या करोगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन को उठाओगे और इसका मतलब ये इतना पोर्शन एक, ये एक, ये एक, ये एक, तो पागल है तू तो, ये एक, ये एक और ये एक, और ये सारी एंट्रीज जर्नल में है। जर्नल में लिखा जा रहा है। इस डॉक्यूमेंट को जर्नल कहते हैं। तो कोई पूछे जर्नल क्या है, लिखे जर्नल क्या है। जर्नल इज अ फर्स्ट बुकलेट। जर्नल इज अ फर्स्ट बुकलेट in which business transactions
आर रिकॉर्डेड इन विच, बोले, बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड। तो कभी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जिस पहली बुकलेट में रिकॉर्ड होती हैं उसे क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं। और जर्नल का ये फॉर्मेट है, पहला कॉलम, फिर और फिर क्रेडिट। तैयार हो? होमवर्क नोट करें। हमने 31 किया, 32, 33, 34, 35, 36, 32, 33, 34, 3 कर लें। आहिस्ता आहिस्ता डोज देता हूँ, ये ना ओवरडोज हो जाओ और कल छुट्टी करके बैठ जाओ, सर थक गया था जी। 32, 33 और 34। कल इंशाल्लाह पिछली डिस्कशन भी करेंगे, होमवर्क भी चेक करूंगा और बात को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।